नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं जो ये साबित करती है कि हमारी जो सीमाएं हैं ना, वो असलियत में नहीं बल्कि सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, पंछी का भरोसा डाल पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। ये कहावत आज की हमारी कहानी का आप कह सकते हैं कि पूरा सार है। असली सुरक्षा, असली भरोसा बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपनी काबिलियत में होता है। तो हमारी कहानी है एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़के की, लेकिन उसकी काबिलियत पर ना गरीबी का बोझ था। उसका परिवार इतना गरीब था कि अगर सुबह का खाना मिल गया तो शाम की चिंता सताने लगती थी। वो लड़का काबिल भी था, पढ़ा लिखा भी था, पर उसे हर दरवाजे से सिर्फ नाकामी ही मिल रही थी। ऊपर से अपने बूढ़े माँ बाप की उम्मीदों का बोझ वो भी उस पर था। तो आखिरकार जब वो पूरी तरह से टूट गया तो उसने फैसला किया कि वो दूसरे शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। जिस दिन वो घर से निकल रहा था, उसकी माँ के पास उसे रास्ते में खाने के लिए देने को कुछ भी नहीं था। घर में बस थोड़ा सा आटा पड़ा था, तो माँ ने उसी आटे की सूखी रोटियां बनाई और उसके टिफिन में रख दी। वो लड़का अपनी माँ का प्यार और वो सूखी रोटियां लेकर भारी मन से घर से निकल पड़ा। लड़का ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ गया। अब आप जानते ही हैं जनरल डिब्बा कैसा होता है। भीड़, घुटन, शोर, सब कुछ था। वो किसी तरह एक कोने में खुद को सिकोड़ कर बैठ गया और उसका लंबा सफर शुरू हुआ। सफर काफी लंबा था और अब उसे जोरों की भूख लगने लगी थी। उसने अपने आसपास देखा तो कोई समोसे खा रहा था, कोई पूड़ी सब्जी, मतलब खाने की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। अब ऐसे में उसे अपनी सूखी रोटियां निकालने में बड़ी शर्म आ रही थी। लेकिन भाई, भूख तो भूख है, वो शर्म पर हावी हो ही गई। उसने अपना टिफिन खोला और मन ही मन एक खेल खेलना शुरू कर दिया। वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता और उसे टिफिन के खाली कोने में ऐसे डुबोता जैसे मानो वहां लाल मिर्च का तीखा वाला अचार रखा हो। और वो इतने मजे लेकर खा रहा था ना, जैसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज उसके हाथ लग गई हो। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर आसपास बैठे लोग हैरान थे। वो एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, लगता है ये लड़का पागल है। उसी भीड़ में एक सज्जन आदमी भी बैठे थे, जो बड़ी देर से इस लड़के को देख रहे थे। अब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने लड़के से कुछ पूछने का फैसला किया। जब उस आदमी ने पूछा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, तो लड़के ने बड़े गर्व से जवाब दिया। बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ तीखा अचार है, और जब मैं रोटी इसमें डुबोता हूँ ना, तो मुझे सच में उसका स्वाद आता है। इससे मेरी ये सूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। उससे लगा कि वाह, क्या तरकीब निकाली है। लेकिन उस सज्जन ने ऐसा सवाल पूछा जिसने उस लड़के को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने बस इतना पूछा, बेटा अगर सोचना ही था तो सिर्फ आचार ही क्यों सोचा। और बस लड़के के हाथ से निवाला छूट गया, वो एकदम सन्न रह गया। उस आदमी ने आगे समझाया, बेटा जब सब कुछ तुम्हारे दिमाग का ही खेल था तो तुमने अचार जैसी इतनी छोटी चीज ही क्यों सोची। अरे जब सोचना ही था तो शाही पनीर सोचते, काजू करी सोचते, सोचने पर कोई टैक्स थोड़ी लगता है। उस एक सवाल ने लड़के की छोटी सी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। और बस यहीं से ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं रहती, हम सबकी बन जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उस लड़के की तरह ही सोचते हैं, और इसी को कहते हैं अचार वाली मानसिकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिंदगी से, भगवान से या खुद से भी सिर्फ उतना ही मांगना जितना हमें लगता है कि हम उसके लायक हैं। ये अपनी उम्मीदों और सपनों पर खुद ही एक बाउंड्री लगा देना है। और पता है, ये सोच हमारी रोज की जिंदगी में दिखती है। जब हम मन में कहते हैं, यार बस 10-15 हज़ार की एक नौकरी मिल जाए, या किसी तरह बस ये एग्जाम पास हो जाऊं, या फिर हे भगवान बस आज का दिन कट जाए, तो असल में हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी सोच के टिफिन में सिर्फ अचार ही तो मांग रहे हैं। बड़े लक्ष्य की जगह बस गुजारा करने की सोच रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस अचार वाली मानसिकता से बाहर कैसे निकलें? जवाब बहुत सीधा है, अपनी इस सोच का दायरा बढ़ाकर। अचार नहीं, शाही पनीर सोचो। मतलब अगर सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो। देखिए, इन दोनों सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक सोच है सिर्फ गुजारा करने की, और दूसरी है जिंदगी पर राज करने की। एक सोच आपको बताती है कि आप बस थोड़े के ही लायक हैं, जबकि दूसरी सोच आपको यकीन दिलाती है कि आपका जन्म ही महानता के लिए हुआ है। और बड़ा सोचने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? जीरो, कुछ भी नहीं। सपने देखने पर या बड़े लक्ष्य तय करने पर कोई टैक्स नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती।
ये बिल्कुल मुफ्त है, तो फिर सोचने में कंजूसी क्यों करनी भाई? और यही सबसे जरूरी बात है। सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है जिनकी सोच का दायरा आसमान से भी ऊंचा होता है। जब आप अपनी सोच को बड़ा करते हैं ना, तो आपकी हकीकत भी बड़ी होने लगती है। तो अब करना क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी सोच में जो अचार है उसे पहचानिए। फिर अपना शाही पनीर चुनिए, मतलब अपना बड़ा लक्ष्य तय कीजिए। फिर इस बात पर यकीन कीजिए कि आप उसके लायक हैं। और आखिर में उस यकीन को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से जुट जाइए। तो जाने से पहले ये एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी की सूखी रोटी को क्या हम भी सिर्फ अचार की कल्पना के सहारे खा रहे हैं, या फिर शाही पनीर का सपना देखने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो हमारी सोच है वही हमारी हकीकत बनती है।